Hello student, this is your mathematics class. Today we discuss about arithmetic progression of class 10th. This is a new chapter for you. It is a very important and interesting topic of the mathematics in class 10th. Arithmetic progression. देखिए स्टूडेंट, जो arithmetic progression है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था या उससे वर्क शुरू हुआ था हमारे इंडियन मैथमेटिशियन हैं एस रामानुजन की। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इन्होंने इस पे डिस्कस करना शुरू किया था और वो स्टार्ट किया था कहां से? देखिए सीरीज से लिया हुआ था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट होता है, देखिए कहां से इसकी ओरिजिन है, किस तरीके से फाइंड आउट होता है। तो इसके बारे में बताया था हमारे यहाँ के मैथमेटिशियन, इंडिया के मैथमेटिशियन एस रामानुजन 19th सेंचुरी से। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके ओरिजिन्स को समझते हैं अच्छे से, क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर इसके डेफिनेशन लेटेस्ट चीजों पे आएंगे। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हमारे पास सीरीज है। सीरीज क्या होता है? एक डेफिनिट अरेंजमेंट है, किसी रूल के अकॉर्डिंग होता है। सीरीज क्या है? नंबर्स के अरेंजमेंट है जो किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं या रूल या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। एक अरेंजमेंट है, दिस इज सीरीज। अब किसी भी सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ध्यान से देखिए, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर। ये भी एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ये भी एक लिस्ट ऑफ नंबर है, in which each term is obtained by adding the fixed term to the preceding term except the first term। कह रहा है कि इसका जो कोई टर्म नेक्स्ट टर्म आता है वो पहले टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड करके फाइंड आउट होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 डाटा। देखिए इसमें 2 में 1 ऐड करके फाइंड आउट हुआ है, इसमें भी 1 ऐड आउट करके फाइंड आउट हुआ, इसमें भी इसका भी डिफरेंस 1 है, 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 इसी तरीके से इसका भी डिफरेंस 1। फिर से देखिए an arithmetic progression is a list of number है in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। इसमें जो each term है वो फिक्स नंबर ऐड करके फाइंड हुआ है इनटू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो इसके प्रीसीडिंग टर्म्स में 1 ऐड करके नेक्स्ट टर्म पाया गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, बस इसे समझना है। और जो फिक्स टर्म उसमें ऐड होता है, फिक्स वैल्यू जो ऐड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स टर्म है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। In this term we used common difference as small d। common difference को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल d से। ओके, एक चीज और जान लेने की बात है, रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव। जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, उसके कॉमन डिफरेंस डिसाइड करते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास ये है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इसमें 1 2, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 1। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए 4 3 2 1 0 -। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? -1। स्टूडेंट अगला एक लेते हैं 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? d is equal to -1, d is equal to 1 और ये d is equal to क्या है? 0। d is equal to क्या स्टूडेंट? 0। तो ये है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको समझनी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप एक बार समझ लिए कि ये क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर है, लिस्ट ऑफ नंबर या अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, नंबर का अरेंजमेंट है जिसका each term obtained by adding the fixed term to the preceding term। किसी उसके preceding term में एक फिक्स टर्म को ऐड करके नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे क्लास 10 में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
पढ़ रहे हैं, और इसका ब्रॉड हम लोग 11 में पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझ गए हैं। अब देखते हैं कुछ उसके अनदर एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं, किस तरीके से उनसे कह सकते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए कि स्कूल में हमारे पास मॉर्निंग असेंबली जो होती है उसमें क्लास वाइज हमारे पास रो लगी हुई है। फर्स्ट रो में हमारे क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट है, सेकेंड रो में क्लास सेकेंड के स्टूडेंट है, थर्ड रो में क्लास थर्ड के स्टूडेंट है, फोर्थ रो में इस तरीके से लगे हुए हैं। ये भी तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि कई कंडीशन ऐसी भी है जो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन तब भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उन्हें हमें समझना होता है। अब थोड़ी सी बात और है जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसमें थोड़ी चीजें और लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कंसीडर करते हैं लेट A1 be the first term of AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में AP कहते हैं। A1 be the first term of AP and A2 be the second, इसी तरीके से A3 be the third। तो हमारे पास जो AP मिलेगा वो क्या मिलेगा, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास AP है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 से इक्वल होगा A4 माइनस A3 से डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से इक्वल होगा AN माइनस 1 माइनस AN, सॉरी AN माइनस 1। अगर स्टूडेंट ये इसका लास्ट टर्म कोई nth टर्म है, n है, an है, तो इसके पहले वाला जो टर्म हुआ an माइनस 1 टर्म होगा। जैसे ये 4 है तो ये 3 है, ये n है, तो इसके पहले वाला जो टर्म होगा n माइनस 1, तो ये इसके इक्वल हो गए। तो ये हम लोग कह सकते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है। अगर हमारे पास A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये सब इक्वल हैं, इसका मतलब ये क्या है, AP। ये क्या है, ये सब वैल्यूज होती भी है, D होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, D। तो ये सब किसमें होता है, AP में होता है। किसमें होता है, इन AP। और एक चीज हमें समझनी है इसमें, जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP किस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म जो है A और कॉमन डिफरेंस D, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस अगर D है, तो उसकी जनरल फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान देखिए A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ध्यान समझिए, फर्स्ट टर्म हमारा A, सेकेंड टर्म में एक भी जोड़ दिए तो सेकेंड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म में फिर से एक भी जोड़ देंगे तो 2D हो जाएगा, फोर्थ टर्म में फिर से इस तरह से यही क्वेश्चन लिख लीजिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए 2 अगर इसका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस इसका 2 है, तो हम इसे 2 प्लस 2 प्लस 3 2 into 2, इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 3 into 2 8 को, फिर इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 4 into 2 10 को। तो ये क्या है, ये D ही है ना, देखिए ध्यान से। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, पहले टर्म में एक भी D है, दूसरे टर्म में 2 माइनस 1 D है, तीसरे टर्म में देखिए 3 माइनस 1 D है, चौथे टर्म में 4 माइनस 1 D है। इसी तरीके के मान लीजिए आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, डॉट 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 आगे हम लोग बहुत ढेर सारे बढ़ते जाएंगे। मान लो n टर्म लेते हैं तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 into D। ये कौन सा टर्म हो गया, nth टर्म। पहला फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, a है,
सेकेंड टर्म हमारे पास a प्लस डी है, फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट a, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है a प्लस डी, इसी तरह थर्ड टर्म हमारे पास क्या है a प्लस 2b, ठीक है। तो हमारे पास a n, इसे डिनोट करते हैं a1 फर्स्ट टर्म को, a2 इसको a3, तो इसे क्या बोलेंगे a1, जिसे हम लोग लिखते हैं nth टर्म, क्या लिखते हैं nth टर्म। nth टर्म जो होगा वो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ AP, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ AP। ध्यान से समझना स्टूडेंट हर एक चीजों को बहुत ही अच्छे से। तो ये सारी चीजें आपको दी गई थी जिसे हमें करनी है और समझनी है अच्छे से।